हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फजान्स रूल। ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसको काफ़ी आसान तरीके से अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। तो फजान्स रूल क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में इसकी क्या एप्लीकेशन है, वो सब अभी हम देखने वाले हैं। देखो, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl और LiCl। एक बात हमेशा याद रखनी है, हर आयनिक कंपाउंड में कहीं ना कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और वही कोवेलेंट कैरेक्टर फजान्स रूल की मदद से आप डिटेक्ट कर सकते हो। यानी फजान्स रूल क्या हेल्प करता है हमें टू आइडेंटिफाई कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड यानी इसकी मदद से आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हो किस आयनिक कंपाउंड में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर और किस आयनिक कंपाउंड में कम कोवेलेंट कैरेक्टर। इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिसको वन बाय वन हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैटायन की। कोवेलेंट कैरेक्टर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक एक करके मैं वो चीज आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के ऊपर कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है, मतलब जिस कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उस कैटायन का कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं चीज को, जिस कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उस कैटायन का कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा आपको कि किस कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा। यानी क्या बात बताई मैंने आपको, स्मॉलर कैटायन हायर इज पोलराइजिंग पावर। इसको शॉर्ट में मैंने पीपी लिख दिया है, पीपी स्टैंड्स फॉर पोलराइजिंग पावर। क्या बताया मैंने, जितना कैटायन छोटा होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। क्यों होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर? सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल ये बड़ा कैटायन है और ये स्मॉलर कैटायन है। यहां पे फॉर एग्जांपल इसका पॉजिटिव चार्ज वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है या वही पॉजिटिव चार्ज स्मॉल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सीधी सी बात है ये कैटायन पावरफुल होगा। और ये कैटायन पावरफुल होगा मतलब इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। और मैंने क्या बताया, स्मॉलर द कैटायन हायर इज द पोलराइजिंग पावर। और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो क्या होगा यहां पे, देन हायर ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब हायर इज कोवेलेंट कैरेक्टर। ये चीजें मैंने शॉर्ट में लिखी है ताकि हमारा समय बच जाए। तो आपको ध्यान से समझना है, जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, मेरे शब्दों को सुनो ध्यान से दिमाग में, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ही ज्यादा सीसी यानी कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मैं एग्जाम्पल यहां पे कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ कैटायंस ले लेते हैं, जैसे Li प्लस, Na प्लस, K प्लस। इनकी अगर मैं बात करूं और मैं आपसे ये बोलूं कि इनको इनके पोलराइजिंग पावर के हिसाब से आप अरेंज करो, तो कैसे करोगे? मैंने क्या बताया आपको, जितना छोटा कैटायन होगा उतना हायर पोलराइजिंग पावर होगा। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम में से सबसे छोटा जो साइज है वो लिथियम का है, तो Li प्लस का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, फिर Na प्लस का पोलराइजिंग पावर होगा और फिर आपका K प्लस का पोलराइजिंग पावर होगा। और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर को लेकर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा मैं रब करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्वेश्चन दिया है, अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग यूजुअली मैं ऐसा लिख रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। हमें जो मैं अभी आपके सामने लिखने वाला हूं कंपाउंड्स, उनको कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करना है, जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl। चलिए ये सब के सब एल्कली मेटल है, ये चीज तो हमने देख ली। अब इसमें एनायन तो सेम है, तो एनायन की बात हमने अभी की भी नहीं है, अभी हम कैटायन की बात कर रहे हैं। अब इनको इनके कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करना है। और कोवेलेंट कैरेक्टर में कैसे पता चलेगा? अगर हमें पता चल जाए किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो इस केस में यू ऑलरेडी नो, अभी हमने देखा था Li कैटायन जो है यहाँ पे लिथियम, उसका साइज सबसे छोटा है, फिर सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा और फिर रुबिडियम आएगा। तो इनके कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर LiCl का होगा, फिर NaCl का होगा, फिर KCl का होगा और फिर जो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा वो RbCl का होगा। अच्छा, एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है,
वो है सॉल्युबिलिटी को लेकर। किसी देखो आयनिक कंपाउंड आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर के आ जाने से इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। मतलब अगर सॉल्युबिलिटी को लेकर ये क्वेश्चन पूछा जाए, वाटर में सॉल्युबिलिटी को लेकर अगर ये क्वेश्चन आए, तो आपको ये ध्यान रखनी है जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो ये एक तरीके से फजान्स रूल की एप्लीकेशन हो जाती है। वैसे ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर भी होता है, जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी अगर यही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को मैं आपसे बोलता कि आप इसको सॉल्युबिलिटी के हिसाब से अरेंज करो, तो सॉल्युबिलिटी को लेकर मैंने क्या बोला है, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो आपकी कम हो जाएगी। चाहो तो इसको आप सेंटेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, हायर द कोवेलेंट कैरेक्टर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, लोअर इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट। यानी अगर आप इसको सॉल्युबिलिटी के हिसाब से अरेंज करते तो LiCl का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब ये सबसे कम सॉल्युबल होगा, तो इनका जो सॉल्युबिलिटी का अरेंजमेंट होता वो होता RbCl सबसे ज्यादा सॉल्युबल, फिर KCl, फिर NaCl और फिर आपका जाके LiCl जो है वो सॉल्युबल होता। तो चलिए ये जो हमने कैटायन की बात कर रहे हैं, कैटायन को लेकर हमने पहला पॉइंट देख लिया कि जितना स्मॉलर साइज होगा कैटायन का उतना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो कैटायन को लेकर जो हमने पहला पॉइंट देखा वो साइज के ऊपर था। अब चार्ज की बात करते हैं। चार्ज को लेकर कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, ध्यान से सुनो। ग्रेटर इज द चार्ज ऑन कैटायन, हायर इज द पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या बोला मैंने, देखो साइज को लेकर क्या बोला था, जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। लेकिन जब चार्ज की बात हो रही है तो ध्यान रखना है जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन में उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। क्या बोला मैंने, ग्रेटर इज द चार्ज ऑन कैटायन, हायर इज द पोलराइजिंग पावर। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है हमें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें, जैसे Na+ ले लें, Mg2+ और Al3+। अब यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूं कि भाई किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो चार्ज के ऊपर हम जाएंगे और हमेशा याद रखना चार्ज साइज को डोमिनेट करता है। अगर दोनों में कभी उलझन हो तो चार्ज को प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। और अभी मैंने क्या लिखा, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। मतलब अगर पोलराइजिंग पावर के हिसाब से मैं इसको अरेंज करूं तो Al3+ आएगा, फिर Mg2+ आएगा और फिर Na+ आएगा। और यही आपके कोवेलेंट कैरेक्टर का भी सीक्वेंस होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये हो गया इसके कोवेलेंट कैरेक्टर का सीक्वेंस। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। एक और एग्जांपल हम लोग यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक वन क्वेश्चन। आपको इनको अगेन कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करना है। अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। NaCl, MgCl2 और AlCl3। अब यहां पे भाई आपके एनायन तो सेम है, बात कर रहे हैं हम कैटायन की। और ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आएगा, मैग्नीशियम के ऊपर +2 और एल्यूमिनियम के ऊपर +3 आएगा। तो अगर आप इसको अरेंज करोगे इनके कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। दैट मींस AlCl3 का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है, फिर MgCl2 का होगा और फिर NaCl का होगा। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मैं सॉल्युबिलिटी के हिसाब से आपको बोलता अरेंज करने को, तो क्या बोला मैंने, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। तो सॉल्युबिलिटी के केस में ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के केस में ये ऑर्डर जो है पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो अभी हमने बात कर ली कैटायन की। कैटायन में हमने क्या देखा कि भाई कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और चार्ज बड़ा होना चाहिए। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन, तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी मिलेगी
सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ज्यादा नहीं, कम सॉल्युबिलिटी मिलेगी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा, जो कि इसकी एप्लीकेशन में आता है। अब हम लोग एनायन की बात करते हैं, तो मैं इसको फटाफट रब कर देता हूं। अब बात की जाएगी एनायन की, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। चलिए एनायन का क्या केस होता है, तो देखो कैटायन के केस में हमने क्या पढ़ा था, कैटायन का साइज स्मॉलर होना चाहिए, लेकिन एनायन के केस में आप लोग खुद भी जानते हो कि भाई जितना ज़्यादा एनायन का साइज होगा उतना पावरफुल एनायन होगा। यानी इस केस में आपको ध्यान रखना है greater the size of anion, greater is the polarizing power। और जैसा मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूं कि अगर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको क्वेश्चन बोलूं कि अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ये जो मैं लिख रहा हूं इनको फिर से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर में अरेंज करना है। एग्जाम्पल AgF, AgCl, AgBr और AgI। चलिए अब यहाँ पे कैटायन सेम है तो पिछले केस की तरह हम कैटायन पे तो फोकस करेंगे नहीं, हम एनायन को लेकर समझ रहे हैं तो एनायन की बात करेंगे। यहाँ पे एनायन डिफरेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा अब आपको पॉइंट क्या बताया, जितना ज्यादा साइज होगा एनायन का उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, आयोडीन है, यू ऑलरेडी नो। तो आयोडीन का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, आयोडीन का जो पोलराइजिंग पावर है वो सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का और फिर फ्लोरीन का, और यही आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, CC शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। यानी ग्रेटर, जितना बड़ा एनायन का साइज होगा उतना ज्यादा आपका पोलराइजिंग पावर हो जाएगा। कैटायन के केस में उल्टा था, कैटायन में जितना बड़ा कैटायन का जितना छोटा कैटायन का साइज हो रहा था उतना बड़ा आपका पोलराइजिंग पावर हो रहा था। तो एक तो पॉइंट हमारा हो गया ये। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं जो चार्ज से रिलेटेड है। तो चार्ज के केस में तो यही आपको ध्यान रखना है कि ग्रेटर द चार्ज हायर इज द पोलराइजिंग पावर। चार्ज के केस में वही बात है कि एनायन का जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा एनायन का पोलराइजिंग पावर आपको देखने को मिलेगा। यानी एनायन के केस में क्या दो बातें याद रखनी है, फिर से रिपीट करते हैं। एनायन के केस में जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां तक हमने इन चीजों को समझ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, उसको समझ लेते हैं। इसके बाद आपका फेजान्स रूल जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको रब कर देता हूं। जो लास्ट पॉइंट है फेजान्स रूल को लेकर वो आपको हमेशा याद रखना है, दैट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP6। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आपका ये होता है NH2NP6ND10। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ध्यान भी रखना है, दैट इज एक्चुअली सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो देखने में नोबल गैस की तरह दिखता है लेकिन एक्चुअली वो नोबल गैस होता नहीं है। जिस भी कैटायन का आपको ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, उस कंपाउंड का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हाई होगा। जैसे यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई NaCl का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा या CuCl का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो यहां तो हमारे रूल फेल हो जाएंगे भाई, कैसे आप पता करोगे। तो वहां पे आपको सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान रखना है। जैसे Cu+ की मैं बात करूं, कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हो, कॉपर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है। अगर मैं नॉर्मल कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इट इज 3d10 4s1, राइट।
लेकिन यहां पे Cu+ की हम बात कर रहे हैं तो आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 3D10, मतलब ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है। तो Cu+ जो है इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा। क्या बोला मैंने? हर वो कैटायन जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा उसका पोलराइजिंग पावर, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सेप्शनली हाई होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहां पे CuNa तो फॉलो कर नहीं रहा है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है, इसलिए इस केस में CuCl का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। चलिए, इसके अलावा और क्या होते हैं? तो कॉपर के नीचे क्या आता है? सिल्वर, Ag+ और Au+, ये सब सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो बार बार अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ट्रिक से हम लोग याद कर लेते हैं। टोटल 6 कैटायन हमारे पास ऐसे हैं जो सूडो नोबल गैस को फॉलो करते हैं, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, उनको हम फटाफट याद कर लेते हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? Cu Ag Au, क्यों आगे आऊं, या कोई भी आपके पास जो ट्रिक है उससे याद कर सकते हो आप। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं कैटायन जिसका सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है? एक तो Zn2+, आप Zn2+ का लिखोगे आपको 3D10 मिलेगा, फिर कैडमियम, Cd2+, और फिर मरकुरी। केवल इतने एलिमेंट है आपके पास जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। अगर ये केवल इतने ही कैटायन है और अगर ये कैटायन आपको कहीं दिख जाए, जैसे आपको ZnCl2 और MgCl2 में कंपेयर करना हो, क्या बोला मैंने? ZnCl2 और MgCl2 में कंपेयर करना हो, तो क्योंकि जिंक सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है इसलिए इसका पोलराइजिंग पावर हाई होगा और ये कोवेलेंट कैरेक्टर भी हाई शो करेगा। तो इतनी बातें फजान्स रूल को लेकर हमें ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, बट आई थिंक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। और इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और जल्दी हम नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।